गर्मा गर्म पकौड़े, बुरांस की चटनी, काले चने और ठंडा ठंडा पानी, ये पहचान है नारला की। तो ये स्थान है नारला का और यहाँ बन रहा है पुल। और ये थी पहले वहाँ पे जो अभी स्थान दिखा रहे हैं यहाँ थी पहले पुरानी मार्केट, वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। और ठीक इस ऊपर जगह पे दिखाई दे रहे हैं आप, वहाँ है गुप्त गंगा। और साथ में आपको वाटरफॉल का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई दे रहा होगा जो इन पेड़ों के पीछे से है। तो आज आपको ले जाएंगे इस जगह पे और इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या यहाँ पे कहानी रहती है, क्यों यहाँ पे गुप्त गंगा और ये नारला का हिस्ट्री रहती है। तो यहाँ से है गुप्त गंगा का प्रवेश द्वार। तो यहाँ से आप जा सकते हैं गुप्त गंगा के लिए। एक ऐसी गुफा जहाँ सालों से बह रहा है पानी, ना कोई नाला ना कोई झरना, बस पहाड़ की चट्टानों के बीच से निकलती है निर्मल जलधारा। कहते हैं यही है गुप्त गंगा, जहाँ खुद भगवान ने अपने डंडे से धरती फोड़ी थी। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर बसा है छोटा सा लेकिन प्रसिद्ध गांव जिसे कहते हैं नारला। यह जगह यात्रियों का मनपसंद ठहराव है। यहाँ के गर्मा गर्म पकौड़े और पहाड़ी के नज़ारे सबके दिल जीत लेते हैं। लेकिन सड़क से करीब 200 मीटर ऊपर पहाड़ी पर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं ऐसे स्थान पे जहाँ पे भगवान कृष्ण के अवतार माने जाने वाले हुरंग नारायण जी ने यहाँ पे हानि है कुंड का यहाँ पे निर्माण किया था। और साथ में आपको बताते हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही विशाल यहाँ पे झरना है, वाटरफॉल जिसे कहते हैं। ठीक ये गुप्त गंगा जो यहाँ पे गुफा है और ठीक इसके साथ है वाटरफॉल नारला वाटरफॉल। बहुत ही काफ़ी हाइट से ये गिर रहा है और अभी मैं हूँ यहाँ पे बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। घने पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा है और गुफा के अंदर से फूटता है साफ ठंडा और शीतल जल जो सालों से यहाँ पे है। मौसम बदलने के बावजूद भी कभी नहीं रुकता है इसका जल। यही है गुप्त गंगा, देवभूमि हिमाचल की वो जगह जहाँ आस्था और चमत्कार एक साथ बहते हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ गुप्त गंगा के द्वार पे। ठीक मेरे पीछे ये जो आपको मेरी गुफा दिखाई दे रही है, यहाँ है गुप्त गंगा। और इस यहाँ पे जो पानी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो यहाँ पे निकलने का है बहुत ही और फैसले कहानी है जिसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। पहले हम गुप्त गंगा के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे की जानकारी देंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जलधारा कोई साधारण जलधारा नहीं है, बल्कि देव हुरंग नारायण जी की लीला का परिणाम है। कहा जाता है जब हुरंग नारायण जी मनुष्य रूप में थे तो यहाँ विचरण करते थे। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। पहले यहाँ पे देखिए गुफा का जो द्वार है बिल्कुल ही पथरीला है और पत्थर काट के ही ये गुफा बनी हुई है। ये प्राकृतिक गुफा है और अपने आप ही ये यहाँ पे निर्मित हुई है। गुफा के अंदर देख रहे हैं बहुत ही बड़ी जलधारा आपको देखने को मिलेगी और ये जलधारा ठीक ऊपर पहाड़ी से के बीचों बीच एक गुफा के अंदर से बह रही है। और इस गुफा के जलधारा के नीचे देख रहे हैं आप गुप्त गंगा की मूर्ति है और साथ में छोटी छोटी और भी मूर्ति यहाँ पे विद्यमान है। और ठीक इस पथरीली पहाड़ी के साथ ही यहाँ पे है अंदर गुप्त गंगा और साथ में इस तरफ है वाटरफॉल जो काफ़ी विशाल है और काफ़ी हाइट से आता है। उसके भी आपको इस ब्लॉग में ज़रूर दर्शन करवाएंगे। और पहले हम जानते हैं गुप्त गंगा के इस उत्पत्ति के रहस्य के बारे में। बात है सतयुग की और यहाँ पे जो त्योहार घाटी के सबसे बड़े देव
श्री हुरंग नारायण जी यहाँ पे इन पहाड़ियों में अपनी गायें और पशुओं को चराने के लिए आते थे। और जब उन पशुओं को प्यास लगती थी तो वो ठीक इस जगह वो अपने डंडे की बार से यहाँ पे पानी निकालते थे और पशुओं को पानी पिलाते थे और फिर उनको वापस घर ले जाते थे। और जो उनके सहयोगी थे जो साथ में पशु चराने आते थे वो देखते थे कि ये तो ऐसे ही पशुओं को घर ले जाता है और इनको पानी कभी नहीं पिलाता है। और इसकी शिकायत उन्होंने उसके घर में कर दी कि ये हुरंग जी जो पशुओं को ले जाते हैं और इनको प्यासा ही घर वापस ले आते थे और उनको पानी नहीं पिलाते थे। और हुरंग जी ने कहा कि तो ऐसी नहीं बात नहीं है कि मैं तो उनको हर रोज़ पानी पिलाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी आपको पानी पिलाते देखा नहीं है और जहाँ पे आपको पानी पिलाने की बात करते हैं वहाँ तो ना ही कोई कुआँ है, ना ही कोई नदी है, कोई नाला है, फिर कैसे आपको वहाँ पे पानी पिलाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ पानी पिलाता हूँ, अगर मेरे पास कुछ प्यास के होते तो उन्होंने आवाज़ निकालने की और पिलाना था। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये सच में पानी पिलाता है कि नहीं पिलाता है। और आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो हुरंग जी नारायण जो अपने पशु को लाते थे ठीक इसी रास्ते से लाते थे। ये जो रास्ता दिया आपको दिखाई दे रहा होगा जो मेरे ठीक उंगली के सामने से है। और कहते हैं यहाँ पे आपको जो घास के बड़े बड़े गट्ठे भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, अगर आप देख पाएँ तो। ये है, आप देखिए ऊपर से एक घास के गट्ठा वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक यहाँ जैसे होगा कहीं काले रंग का दिखाई दे रहा होगा। एक आगे जैसे है आपको यहाँ है और एक इस तरफ है। तो यही रास्ता है जो अभी आपको दिखा रहे हैं। तो इसी रास्ते से हुरंग नारायण जी लाते थे और यहाँ ठीक इस जगह अंदर की गुफा बताई, ठीक यहाँ पे पानी पिलाते थे। लोगों ने जब यह रहस्य देख लिया तो देवता उसी पल लुप्त हो गए और आज रथ के रूप में जौहर घाटी में विराजमान है। आज भी जौहर घाटी का हर पर्व, हर शुभ कार्य देव हुरंग नारायण जी की अनुमति के बिना शुरू नहीं होता। काहिका का उत्सव हो या कोई और मेला, इनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। और यही वजह है कि गुप्त गंगा सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि देवलीला का जीवित प्रमाण है। और ये देखिए ऊपर इस पहाड़ी पे आ रहा है और नीचे तक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पानी है। तो अभी मैं आपको वाटरफॉल के पास ले चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आएंगे तो बहुत ही आएगा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा और यहाँ पे जो ऑन कर रही है जैसे पानी की बरसात यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जिसे हम उठा का चमगादड़ कहते हैं जो रात को ही उड़ते हैं और यहाँ पे फंस चुके हैं इस वायर में। एक यहाँ है, एक और उस तरफ है नीचे जैसे, यहाँ दो हैं। अब ये पता नहीं लाइट की वजह से यहाँ पे फंसते होंगे। जब रात को आते हैं तो उड़ते उड़ते यहाँ बिजली की तारों में फंसते जाते हैं और यहाँ फंस जाते हैं। अभी दर्शन किए हमने गुप्त गंगा और वाटरफॉल को देखा, आपको भी दिखाया इस ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने कभी कहीं पे इस तरह का प्लेस देखा होगा, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने भी यहाँ पे गुप्त गंगा के दर्शन किए हैं।